मैं मंटू सर और मेरा चैनल का नाम है HTHC सेंटर। तो प्रतिशत को जो दूसरा भाग था पार्ट 2 यानी प्रतिशत का पार्ट 2। प्रतिशत का पार्ट 2 बताएंगे। प्रतिशत का पार्ट 1 बता चुके हैं, तो प्रतिशत का पार्ट टू देखने से पहले प्रतिशत का जो पार्ट 1 है उसको देख लीजिए। तो उसको देखने से क्या होगा, एग्जाम पूरा अच्छा से समझ में आएगा। प्रतिशत का पार्ट 1 देख लीजिए ताकि समझ में अच्छा आएगा। उसमें 1 से लेकर 7 तक बताएंगे। इसमें प्रतिशत में इसमें पार्ट 2 में 8 से शुरू होगा। 8 से शुरू है उसमें कहा कि 7 तक बता चुके हैं और पूरा शॉर्ट तरीका बताएंगे, पूरा इजी तरीका बताएंगे। तो देखिए, यही क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगा। मतलब लंबा में 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ा में 20% कम कर दिया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, देखो यहाँ बता रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो सब बताए थे कि कोई भी रहता है 100% रहता है, चाहे लंबा रहे चौड़ा रहे, तो हमेशा 100% रहता है। 100 लंबा रहता है और 100 चौड़ा रहता है। तो 100 में क्या बढ़ा दिया, मतलब तो यहाँ देख लेते हैं। तो बोल रहा है लंबा में 20% बढ़ा दिया जाता है। मान लो लंबा है 100 मान लेते हैं प्रतिशत, इसमें 20 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 120। और चौड़ा में 20% देखो यहाँ कम कर दिया था, कम कर दिया था चौड़ा में। तो 100 में 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, आराम से 80 बच जाएगा। 80 क्योंकि 20% कम कर दिया था, 100 में 20 घटा दिए, 100 में 20 जोड़ दिया। इसको गुना करेंगे तो बरठे 96। प्रतिशत में 2 जीरो क्या होगा, हट जाएगा। तो 100 में कितना प्रतिशत कम है, 100 में कितना प्रतिशत कम है, 100 में 4% कम है। तो 4% क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी हुआ। ऑप्शन नंबर ये सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। मतलब 4% की कमी हो गया। 20% है, मतलब 20 बढ़ाया गया तो 100 में 20 जोड़ दिए 120 हो गया, और 20% कम कर दिया तो 100 में 20 घटा दिया 80 बच गया। दोनों गुना करेंगे, आज क्या था लंबा छोड़ा, दोनों गुना करेंगे तो बरठे 96% में 2 जीरो हट गया, ठीक है प्रतिशत। तो कितना आ गया, मतलब 4% कम है। तो यही तो आंसर हो गया। तो अगला नंबर देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्या है। 9 नंबर है, किसी वर्ग की भुजा में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, नहीं भुजा कुछ भी रहे तो भुजा स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, भुजा स्क्वायर मान लो, भुजा का स्क्वायर होता है। तो वर्ग की भुजा बल बताए थे कि कोई भी चीज़ रहता है ना हमेशा 100% रहता है। तो 100 में 25 बढ़ा दिया गया, कोई भी चीज़ रहता है 100% रहता है, पहले बताया गया। तो 100 में जोड़ देंगे 25, कितना चाहिए 125, ठीक है 125। तो भुजा नया भुजा कितना हो गया, 125 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 125 गुना 125 क्या होता है 15,625। 15,625 ये मतलब 25 रुपये 20 होना पड़ता हुआ नहीं 125 हो गया। और कोई भी चीज़ हम बताए थे पहले कि कोई भी चीज़ रहता है वह 100% होता है, 100% रहता है। 100 का मतलब भुजा पर 100% रहता है, तो इसका स्क्वायर अगर करेगा तो कितना आ गया 100 गुना 100। तो इस तरह गुना करेगा कितना, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। तो 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें 4 जीरो हो गया, 4 जीरो। तो पहले 100% होता है और 25% बढ़ गया तो कितना बढ़ा, तो ये पहले 100 था और 125 हो गया। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे इस तरह, घटा लेंगे इस तरह का, तो घटा जाएगा तो
कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 2 5, इतना बच गया, इतना प्रतिशत बचा। क्या कहते हैं, 15 625 बचा, तो इसका प्रतिशत निकालना बोला कितना बढ़ा। तो पहले शुरू में इतना था, देखिएगा इसको यहाँ था अगर इस जैसे बढ़ा कितना लिखते हैं, बढ़ गया तो 56 25, और टोटल जो अधिक जो हमेशा रहता है वो 100% रहता है, तो कितना इतना था, 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब प्रतिशत है तो 100 से गुना करेंगे, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ कितना 2 जीरो, तो 2 अंक का दशमलव यहाँ हो जाएगा, इससे बचा 15 625 बटे इस तरह बचा। तो इसको 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हो जाएगा 15 6 नहीं 15 नहीं 56 25 होगा, 15 6 होगा 56 25, और 2 जीरो 2 अंक का दशमलव यहाँ होगा, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ होगा, मतलब ये लेना है कि कुछ नहीं है, 56 25, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑप्शन नंबर डी। कुछ ना भाई 25 पर बढ़ गया तो उसमें 25 में 125 जोड़ दिया, ये मन में जोड़ सकता है, आपको डायरेक्ट 125 लिख सकता है, 125 का स्क्वायर करेगा तो इतना हो जाएगा। अब पहले 100% होता है तो से 100 का स्क्वायर करेगा तो इतना होगा, तो इसमें इसको घटा दें, कितना बढ़ा, हम इतना आता है मतलब इतना हो गया, तो कितना बढ़ा 56 25 बढ़ गया। तो इसका प्रतिशत निकालें तो टोटल कितना आता है, टोटल जो होता है नीचे वाला यहाँ लिख दें बटे 100 गुना 100 करने जो कार्य हो गया। लंबा नहीं ऐसे मतलब बताने पर हो गया लंबा, लेकिन मन में भी कर सकता तो छोटा ही होगा। अगला नंबर देखते हैं, इस तरह क्या है, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 40 तथा 30% वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब बोल रहा है एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई, मतलब वर्ग है उसका लंबाई और चौड़ाई, फिर देखो एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का एक कमरा है, एक वर्ग का कमरा है उसका लंबा और चौड़ाई है, चौड़ तो बोल रहा कमरा है तो लंबाई में मतलब 40% बढ़ा दिया और 30% इसमें चौड़ा में, लंबाई में 40 और चौड़ाई में 30% बढ़ा दिया गया है। और एक नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल से कितना अधिक है। मेरा कहना मतलब है एक वर्ग तो बढ़ा दिया, कोई भी रहता है तो 100% रहता है, तो ये कितना है, ये है 40% और ये है 30%। लंबा में 40 बढ़ा दिया, चौड़ा में 30 बढ़ा दिया। तो हम बोले थे कि 100 हमेशा 100% रहता है, तो लंबा में बढ़ा दिया है 40, तो कितना हो जाएगा 140, और चौड़ा में बढ़ा दिया गया है 30, तो 130 को गुना करेगा, यानी 14 गुना इस तरह गुना करेगा, तो इसको गुना करने पर होगा 14 तिया 42 और 14 2 8 182 हो गया मेरा 182, और इसमें 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो कितना जीरो 2 जीरो हो जाएगा, इतना हो गया। और ये बोल रहा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत क्षेत्रफल क्या लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी 100% है उसमें 100% ही है, तो 100% है तो 100 गुना 100 जो तो 100 है, इस तरह 100 ये भी 100, तो वही 100 100 कितना हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह का हो गया, क्योंकि 100% था, इसमें बढ़ गया 140 हो गया, इसमें 130 हो गया। इसको घटाएंगे जैसे भी आप पीछे बताएंगे, पीछे बताएं उसी से अनुसार इसको घटाएगा कितना बचेगा 8 2 0, ठीक है। प्रतिशत है तो जानवे करते हैं, प्रतिशत में 2 अंक क्या हो जाएगा, प्रतिशत में 100 से भाग करेगा तो कट जाएगा, यानी इससे हो जाएगा। अगर पूरा विस्तार से देखिएगा, देखो यहाँ बता रहा है प्रतिशत में कट सकता है, लेकिन इसे देखो तो यहाँ हो गया आपका 82 इस तरह, और टोटल जो होता है हम जो रहता मूल मतलब जो होता है उसका हो गया तुम्हारा यहाँ 1 पर 4 जीरो और गुना हो गया 100 इस तरह 100, तो इसको मतलब ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये ख़त्म, तो बराबर कितना हो गया 82%, पर यहाँ 82 2000 में 82% हो गया, इस तरह भी हो सकता है। तो आंसर का ऑप्शन नंबर बी हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया ये। अगला देखते हैं 11 नंबर,
11 नंबर जो ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बोल रहा है 20% अधिक है। देखो यहाँ 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो डाट यहाँ पॉइंट पकड़ो 20%, तो लिख दो 20% अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ेगा तो 120 हो जाएगा। 20% अधिक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, मान लो यहाँ ये है, ये है बी, ये की आय बी की आय से 20% अधिक है, ये की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी एक 20 है, यानी ये अगर 100 है तो ये हो जाएगा 120 का, कि 20% अधिक है, दोनों का अंतर क्या 20 ही होगा, 20 हो गया, तो कितना से 120 से है, तो 120 यानी 120 से मतलब 120 जोड़ते हैं पर, यहाँ क्या आ गया 100, तो ये जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2, 2 छक्का 12, फिर काटेंगे 2 से 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50, कितना हो गया 50/3, इसको पूरा भाग भूग कर गया तो 16.2/3, 16 50/3%, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यही पॉइंट पकड़ना, 20% अधिक है, तो 20/120, 20 में 120 जोड़ दें 120 हो गया, गुना 120, सिंपल में है। तो इस तरह अगला नंबर देखते हैं, जिस इसमें है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो वही बहुत बोल रहा है, तो डाट इसको करो 25 लिख दीजिए, 25 कम बोल रहा है, उसमें था, देखो इसमें था यहाँ था अधिक था, यहाँ 20% अधिक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कम, 25% कम है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 75 हो जाएगा, यानी 100 में घटा दिए 25 तो 75 हो गया, 75% है तो 100 से गुना, बस इतने कम हो गया, 25 से 25 दिया 75, इधर 100 बचा, यहाँ बचा 3 बचा, तो इसको पूरा करेगा तो 3 3 9 3 3 9 इस तरह हो जाएगा, बस हो गया ख़त्म, इतने सिंपल में है। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर में है, वाई का मान वाई का मान x के मान से 20% अधिक है, तो x का मान y के मान से कितना प्रतिशत कम है? तो 20% अधिक बोल रहा है, यहीं पकड़ो, यहीं इसी जगह 20% कम अधिक है, तो क्या आ जाएगा 20/120, देखो 20% अधिक है तो यहीं पकड़ो, देखो कितना आ जाएगा 20/120 गुना 100, इतने करो, बेसी क्या करेगा, 20 से कम, देखो काटे 0 0 खत्म, 2 का 2, 2 छक्का 12, यानी 20 छक 82, फिर इसको काटो 3, यहाँ हो जाएगा 50, तो कितना आ गया 50/3, फिर वही आ गया 16.2/3%, 3% हो गया, यही पकड़ना, 20% अधिक है ना, तो लिख देना 20, अरे 100 में अगर 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 गुना 100, तो 20 छक 82, इसको हल कर देना, बस हो गया 16% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 14 में देखते हैं, 14 में है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? तो इसी तरह देखो 10% यहाँ क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, तो लिख दो 10 अधिक बोल रहा है, तो 100 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा 110 करके गुना 100, तो 0 कट गया, तो यहाँ पर में क्या बचा, यहाँ पर में बचा 100, अरे यहाँ 11, इसको पूरा हल करेगा तो कितना 99/11%, बस आंसर हो गया, क्या ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया। आगे देखते हैं 15 नंबर, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है,
मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ ही पकड़ो, 20% क्या है, कम है, तो यहाँ लिख दो 20। 100 में 20 कम है तो कितना है, 80 होगा, क्योंकि 20% कम बोल रहा तो 80 होगा, क्योंकि 100 में 20 घटा देगा तो 80 ना बचेगा, और गुना 100 हो जाएगा। तो 20 का 20, 20 चौका 80, 4 का 4, 25 चौका 100 हो गया। 25%, आंसर 25% हो गया, बस यही था। यहाँ 20 है तो 20 लिख दिया, 20% कम बोल रहा है ना, तो 100 में 20 घटा कितना 80 ना बचेगा, 20 का 20 80, 25 का 100, बस 25% हो गया ही। उस तरह 16 नंबर देखते हैं। देखिए अब दूसरा क्वालिटी का है, मतलब दूसरा मतलब तरीका से दूसरा कुछ टाइप का क्वेश्चन है। ये टाइप नंबर 3 यानी हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन मतलब 1 2 बता चुके हैं, एंड 2 मानो 3 कोई भी मतलब क्वेश्चन था ना, क्या है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, तो बताए थे कोई भी चीज़ होता है हमेशा 100% होता है। तो एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इसमें से 660 लड़कियां हैं और है, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो ये 1200 ना हमेशा 100% होता है, वही कोई भी चीज़ होता है चाहे कितना रहे वो हमेशा 100% होता है। तो 1200 में 660 लड़कियां हैं तो शेष लड़के ही होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1200 में घटाएगा 660 तो कितना बचेगा, 0, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा मेरा 11 में जाएगा 6 तो 5, यानी 540। 540 क्या है, लड़के हैं। तो देखो, तो लड़कों का प्रतिशत निकालना पड़ा, लड़कों का प्रतिशत, तो लड़का ही बोला, ये लड़की हुआ, ये लड़का हुआ, तो ये लड़के हो गया, तो लड़कों का प्रतिशत क्या है 540, और नीचे हमेशा कुल होता है, कुल कितना है 1200, तो यहाँ लिख देगा 1200, और गुना चाहिए हमको 100% 100, क्योंकि प्रतिशत है, तो 2 जीरो 2 जीरो काट दिए, ठीक है। अब काट के देखते हैं इसको, तो इसको डाइट करते हैं, मान लो 6 से काटेंगे, 12 से भी कट जाएगा, 12 का 12, बरचौक 48, बरचौक 48 हो गया, 48, 49 50 51 52 53 48, 6 बचा, यानी 14 में जाएगा 6 बचा, तो यहाँ 60 लिख देंगे तो 60 हो जाएगा, तो बर पंचे 60, यानी 45 बार में कटाइए, तो 45% ये हो गया आंसर, बस हो गया। यानी लड़कों का प्रतिशत कितना 45, तो लड़कियों का कितना रहेगा, तो 100 को लाना परसेंट में, तो कितना कम है 55, लड़कियों का प्रतिशत 55 के उससे पूछा नहीं, खाली बोला लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत 45, तो ऑप्शन सी हो गया। अगर लड़कियों को पूछ देगा तो 55 होगा, कि 100 में 45 जाएगा तो 55 ही बचेगा, 55 होगा, लेकिन सिर्फ पूछा लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों का कितना 55 हो गया। उस तरह अगला देखो, एक यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। बोल रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, 60% लड़का है, प्रतिशत हमेशा 100 का होता है। 100 में अगर 60 लड़का है तो लड़की कितना बचेगा, 100% में 60% अगर क्या कहते हैं लड़के हैं, तो लड़कियाँ 40% बचेगा ना, क्योंकि 100 में अगर 40% लड़के हैं तो 100 में 60 लड़के हैं तो 40% ही लड़की बचेगा ना, अगर दोनों जने तभी 100% होगा। तो 40% 100 में घटा दिए 60, तो 40% लड़कियाँ हैं, तो 40% कितना है, लड़कियाँ हैं। 40% बराबर दिया है कितना 972, तो हमको निकालना है कुल, तो इसके नीचे करेंगे इस तरह, मतलब 1% चाहिए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 972/40, 100 से गुना करना, तो इसको हमको 100% मांग रहा है ना, यहाँ बोल रहा है कुल लड़की, तो लड़की तो देखो इसमें बोल रहा है उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी नहीं बोल रहा है, सिर्फ
लड़के बोल रहा है, सिर्फ लड़के बोल रहा है, तो 1% है ना, तो लड़का का प्रतिशत 40 है, तो इसमें 40 नहीं 60 है, तो 60 से गुना करेगा। अगर बोलता कुल विद्यार्थी तब 100 से गुना करते हैं, 100% करना। हमको बोला सिर्फ लड़के का, इसलिए 60 से यहाँ गुना करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कुल कितने लड़के, तो 60 से गुना, ई जीरो, मान लो ई जीरो काट दिए, ई जीरो काट दिए, ई जीरो काट दिए, इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8, तो 1 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो क्या बचा 4 8 6 गुना, यहाँ 3 बचा है, इसको 3 से गुना करेंगे तो होगा 1458, 1458, तो यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 1458 है कुल, मतलब तो लड़के, कुल लड़के 1458 है। तो इस तरह अगला नंबर देखते हैं। तो बोला किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300, लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की क्या संख्या है, तो कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, तो हमेशा 100 का होता है, 100 में अगर 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितना 40 ही बचेगा, क्या डायरेक्ट लिखो 40% बराबर हो जाएगा कितना दिया लड़कियों की संख्या 300, लड़की है ना, बराबर 300, तो लड़की बराबर लड़की, लेकिन लड़की प्रतिशत है, लड़की की संख्या दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 300/40। और बोला लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 60 मांगा है, तो 60 ही लिखेंगे, क्योंकि 60 है ना, कुल भी मांगता तो 100 से गुना करते हैं, तो काटो, जीरो जीरो काटे, 4 का 4, 15 चौका 60, यहाँ बचा ये जीरो, इसमें जीरो काट दिए बोला, तो यहाँ बचा 30 गुना 15, 30 गुना 15 करेंगे तो 15 तिया 45 से कुछ चीज़ बैठा दिए, तो हो गया 450 लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या क्या 450, ठीक है।